स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 2.8 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद की पहचान होती है जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अब चर क्या होते हैं तो हम सीखेंगे। चर और अचर किसे कहते हैं? चर और अचर। तो जो चर वो होते हैं जिसका मान हर स्थिति में बदलता रहता है, जैसे कि x, y, z जो भी है। x का मान कभी किसी स्थिति में हमारे पास 2 निकल जाएगा, किसी स्थिति में 200 निकल जाएगा। तो x का मान हर स्थिति में बदलता रहता है, तो इसे कहते हैं चर, जहाँ पे उसका मान हमेशा बदलता रहता है। उसी का उल्टा होता है अचर, जिसमें उसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 1, 2, 0, 8, 10 एक्सेट्रा। इसमें देखिए 2 का मान मेरे लिए भी 2 है, वो आपके लिए भी 2 है। 2 का मान यूनिवर्स में सबके लिए 2 ही रहेगा। वो 2 का मान कभी 10 नहीं होगा और 10 का मान कभी 2 नहीं होगा। तो इसे कहते हैं अचर। अब चर और अचर का गुणा करते हैं हम, चर इंटू अचर, तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? बीजीय व्यंजक। अब गौर से सुनिएगा कि बीजीय व्यंजकों से मिलकर बहुपद बनते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। बहुपद में तो बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सारे व्यंजक बहुपद नहीं होते। बहुपद की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको? बहुपद की पहचान इसमें जो अचर होता है, नहीं, जो चर होता है, चर की घात पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या तो आपको पता ही है किसे कहते हैं? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3x, ठीक है, और हम एग्जांपल लेंगे 4x², ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे √2y, ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल लेंगे 5√x, ठीक है। अब इसमें देखिए अचर क्या है? 3 और चर क्या है? x। तो चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या, इसमें x की घात कितनी है? 1। कुछ ना हो तो मतलब 1 होती है, तो 1 पूर्ण संख्या है ना, तो ये हो जाएगा हमारा बहुपद। 4x² स्क्वायर में कितनी है इसकी घात? 2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए √2y, y की फिर घात कितनी आ गई? 1, तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। अब इसको देखिएगा ध्यान से, 5x √x के मतलब इसकी x की घात क्या हो जाएगी? 5x की घात हाफ। रूट का मतलब हाफ ही होता है, तो हाफ देखिए पूर्ण संख्या में नहीं आता, तो ये बहुपद हमारे पास नहीं होगा। समझ गए आप बहुपद किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे? अब बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे 9x, ठीक है। इसके अलावा हम लेंगे 4x² प्लस y, नहीं, +9 लेंगे, ठीक है। और एक हम लेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको क्या बोलेंगे? इसमें एक ही पद है ना, कोई दूसरा पद नहीं है, तो इसे कहते हैं एक पदीय बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। इसमें देखिए 2 पद है, 4x² और +9, इसे कहते हैं द्विपदीय बहुपद, ठीक है। और इसमें देखिए 2x² 3x प्लस 5, इसमें 3 पद आ गए, तो इसे कहेंगे त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। इसके
इसके साथ ये देखिए कि इसमें x की घात कितनी है, एक घात है, इसलिए इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसमें x की घात कितनी है, 2, तो इसलिए द्विपदी तो होगा, साथ में ये होगा द्विघाती बहुपद। ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें ये हमारे पास अगर इसकी क्यूब हो जाए, x की क्यूब हो, तो इसे कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। अब इन सब से हम क्या सीखे कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये हमारा बहुपद का व्यापक रूप आ गया, जिसमें a, b और c अचर संख्याएं हैं। क्या है, अचर संख्या है। ठीक है, तो अगर हम a b c की जगह कोई भी अचर मान रखते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाएगा, जैसे a की जगह मान लो मैंने 5 रखा, तो 5x, b की जगह मान लीजिए 2 रखा, तो 2x, और c की जगह 7 रखा, तो ये हमारे पास आ गया बहुपद का रूप। इसके बराबर में 0 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर ये रैखिक समीकरण बन जाए। तो आज हमने बहुपद के बारे में जानकारी दी, बाकी की जानकारी हम अगले चैप्टर में लेंगे। ओके, बाय।